तो हेलो दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे होंगे दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो मीटिंग है काफी पावरफुल होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग मीटिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ और आज के पावरफुल प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है फ्यूचर प्लानिंग ऑफ 2025 टू 2026, मतलब 25-26 के अंदर पे एलेक्स रेनहार्ट का क्या प्लानिंग होने वाला है दोस्तों। ये हम लोग समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड में। और इस बार थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे और काफी सारा चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग हो सकता है कंपनी का 25-26 के टाइम पीरियड में। इससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला जो हमारा मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार आप सभी लोग कंफर्म कीजिएगा चैट में कि मेरा वॉइस आपके पास जा रहा है। तो जो सबसे पहला जो कंपनी का प्लानिंग है दोस्तों, वो आपके सामने दिख रहा होगा कि जितना भी स्प्लिट कंपनी का स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर था, उसको कंपनी अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेशन कर रहा है दोस्तों, विथ अल्टीमा फ्रीजिंग। अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ जितना भी स्प्लिट हम लोग ने बाई किया था, हम लोगों ने परचेस किया था, हम लोगों ने अर्न किया था, वो सारा स्प्लिट को कंपनी अल्टीमा ब्लॉकचेन से, स्मार्ट ब्लॉकचेन से अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेशन करने वाला दोस्तों, विथ अल्टीमा फ्रीजिंग। तो कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? तो सबसे पहला जो आपके सामने प्रोडक्ट शो हो रहा है, गोल्ड स्प्लिट, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर था दोस्तों, और कंपनी इसको क्या कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है स्मार्ट ब्लॉकचेन से अल्टीमा ब्लॉकचेन पे। यह जो है गोल्ड मिंटिंग जो माइग्रेशन हो रहा है, ये अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ हो रहा है। विथ अल्टीमा फ्रीजिंग मतलब जितने भी कम्युनिटी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर गोल्ड स्प्लिट परचेस किया था, वह अल्टीमा को खर्च किया था, कंपनी को सेंड किया था, तब कंपनी वहां पे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वहां पे अल्टीमा फ्रीजिंग नहीं हुआ। यही खास बात है अल्टीमा ब्लॉकचेन का कि जितना भी पेमेंट मेथड है, ये अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ हो रहा है। तो पहला जो हमारा कंपनी ने किया है कि गोल्ड स्प्लिट जो है स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर था, उसको गोल्ड मिंटर के थ्रू अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट किया विथ अल्टीमा फ्रीजिंग। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अभी प्रोसेस में है। दूसरा जो कंपनी ने काम किया था, कि जो प्रीमियम स्प्लिट था स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको प्रीमियम मिंटर के थ्रू अल्टीमा ब्लॉकचेन पे कंपनी ने माइग्रेशन किया दोस्तों। इसमें भी हम सभी लोग क्या है, अल्टीमा फ्रीजिंग के थ्रू दोस्तों यह प्रोसेस हमारा बीच हो रहा है। यानी कि जितना भी हम लोगों ने खर्च किया प्रीमियम स्प्लिट बाई करने में, जितना भी हम लोगों ने अल्टीमा कंपनी को दिया था, हम लोगों को सेम रेट पे कंपनी, सेम मार्केट के प्राइस पे आप कंपनी अल्टीमा जो आपका वापस कर रहा है एज अ प्रीमियम इंटरेस्ट स्प्लिट के थ्रू अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों। तो ये भी प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और ये आ चुका है हम लोगों के बीच। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं उसको आप जल्द जल्द से जल्द कर लें। तीसरा जो हमारे पास था, वीआईपी वन स्प्लिट, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर था, इसका भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। वीआईपी वन मिंटर स्प्लिट के थ्रू अल्टीमा ब्लॉकचेन पे माइग्रेशन, इस ये भी अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ हमारे बीच चल रहा है दोस्तों। अब वीआईपी वन स्प्लिट किसके पास होगा? वैसे व्यक्ति जो वीआईपी स्प्लिट का लाइसेंस लिए थे, वो लाइसेंस को फील नहीं कर पाए थे, कंपनी उसके बदले लोगों को वीआईपी वन एज ए गिफ्ट में दिया था, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर सब लोगों को मिला था। अभी उसका जो है माइग्रेशन हो रहा है
VIP 1 विंटर स्प्लिट के थ्रू, जो अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ हो रहा है दोस्तों। यानी कि आपने VIP 1 का लाइसेंस खरीदते समय जितना आपने खर्च किया था अल्टीमा, वो सारा अल्टीमा कंपनी आपको बैक करेगा VIP 1 विंटर स्प्लिट के थ्रू, जो आपको मिलने वाला है, जिसका आप कन्वर्ट अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये 3 स्प्लिट ऐसे हैं जो अल्टीमा फ्रीजिंग के थ्रू हम सभी लोगों को कन्वर्ट होकर अल्टीमा ब्लॉकचेन पे माइग्रेशन हो रहा है, और हम सभी लोगों को मिल रहा है। इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। दूसरा जो है कंपनी का प्लानिंग 25-26 के अंदर पे दोस्तों, सभी स्प्लिट जो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे है, अल्टीमा ब्लॉकचेन पे माइग्रेशन करना है विदाउट अल्टीमा फ्रीजिंग। अब विदाउट अल्टीमा फ्रीजिंग में कौन कौन से स्प्लिट होते हैं? वैसे स्प्लिट जिसको हम लोगों ने अर्न किया है रेफरल में, इन्फिनिटी बोनस के थ्रू, रैंक बोनस के थ्रू, वैसे जितने भी स्प्लिट है, चाहे तो कंपनी ने अल्टीमा फार्मिंग के थ्रू, जो 2023 का जो प्रोजेक्ट था अल्टीमा फार्मिंग के थ्रू, ऐसे जितने भी स्प्लिट है वह विदाउट अल्टीमा फ्रीजिंग हमारे बीच में माइग्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वह अल्टीमा डैशबोर्ड फार्मिंग एंड अल्टीमा कैशबैक, टू लेगेसी स्प्लिट जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, उसका माइग्रेशन हो रहा है अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों, लेगेसी स्प्लिट के जरिए 1:1 में। यानी कि जो भी व्यक्ति अल्टीमा डैशबोर्ड फार्मिंग बाई किया था, जिसमें हम सभी लोग को 60% अवेलेबल और 40% अपग्रेड बैलेंस के थ्रू अल्टीमा एज ए रिपोर्ट में मिल रहा था फार्मिंग के थ्रू 7x, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने अल्टीमा कैशबैक, जो हमारा प्रोडक्ट चल रहा था उसका दौरान जो अल्टीमा हम लोगों ने कैशबैक में प्राप्त किया, ये दोनों प्रोडक्ट हमारा लेक्सी स्प्लिट स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बाय होगा। उसके बाद लेक्सी स्प्लिट जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो कन्वर्ट होकर जाएगा लेक्सी स्प्लिट अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों। तो ये 3 प्रोसेस आपको कंटिन्यू कंटिन्यू करने पड़ेंगे अगर आप अपने एसेट को अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाना चाहते हो तो। मैं वापस रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो अल्टीमा डैशबोर्ड फार्मिंग था और अल्टीमा कैशबैक तो था, वो आप चेक करोगे आप ultimafarming.com पे जाके। अगर आपने बाय किया होगा तो आप ultimafarming.com पे चेक करो, क्रोम पे जाके आपको दिखेगा कि आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है अल्टीमा का और कितना अपग्रेड बैलेंस है। वो दोनों के थ्रू आप सबसे पहले बाय करोगे लेक्सी स्प्लिट जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, उसके बाद इसको आप कन्वर्ट करोगे इंटरनल एक्सचेंज के जरिए, ultima.io के जरिए, लेक्सी स्प्लिट के ऊपर, जो हम लोग अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर है दोस्तों। तो ये पहला प्रोसेस, ये इसमें आपको अल्टीमा फ्रीजिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लेक्सी स्प्लिट हमें मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अल्टीमा के बदले ही मिल रहा है। अल्टीमा के सप्लाई को कम करने के लिए, मार्केट को मेंटेन करने के लिए ये लेक्सी स्प्लिट आया था। इसीलिए इसके बदले कोई भी फ्रीजिंग नहीं होता है, डायरेक्ट 1:1 के थ्रू हो जाता है दोस्तों। दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हम लोगों ने अर्न किया था, हम लोगों ने डायरेक्ट लगा के अर्न किया था, टीम बोनस के थ्रू अर्न किया था, रैंक बोनस के थ्रू अर्न किया था, इन्फिनिटी बोनस के थ्रू अर्न किया था, बिजनेस स्प्लिट 1 और 2 जो हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर था, वो माइग्रेशन हो रहा है अल्टीमा पूल स्प्लिट के थ्रू अल्टीमा ब्लॉकचेन में। ये भी हम सभी लोगों के बीच में अल्टीमा फ्रीजिंग पेमेंट मेथड के थ्रू माइग्रेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी हम सभी लोगों को अल्टीमा के बदले गिफ्ट के रूप में मिला था, कमीशन के रूप में मिला था, बोनस के रूप में मिला था। इसीलिए ये भी डायरेक्ट जो है 1:1 के रेशियो में D5 के ऊपर माइग्रेशन इसका भी स्टार्ट हो चुका है, इसका भी गोइंग ऑन है। तो जिसके पास BSP 1 BSP 2 स्प्लिट स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो जल्द से जल्द कन्वर्ट कर ले बिजनेस पूल स्प्लिट के रूप में अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों। ये कंपनी की जो प्लानिंग था 2025-26 के अंदर पे, ये स्टार्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं, जितने भी ओल्ड प्रोजेक्ट है दोस्तों, जितना भी ओल्ड ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट है, ओल्ड प्रोजेक्ट, उसका भी कंपनी प्लानिंग कर रहा है अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेशन करने का। अब ओल्ड प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले PLC फार्मिंग ऑन अल्टीमा ब्लॉकचेन विथ अल्टीमा फ्रीजिंग एंड स्प्लिटिंग। तो जो हमारे पास PLC की फार्मिंग थी, 2016 का जो प्रोडक्ट था हमारे पास, तो 2016 से लेकर 2021 के आसपास चला था। तो जितने भी लोग यहाँ पे PLC की फार्मिंग बाई किए थे, आप प्लेटिन कॉइन के डैशबोर्ड पे आप जाके चेक कर सकते हो आपके पास कितना का इन्वेस्टमेंट है, कितना का फार्मिंग है। वो भी आपको अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेशन होने वाला है विद अल्टीमा फ्रीजिंग एंड स्प्लिटिंग दोस्तों। उसके बाद क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? PLCX की फार्मिंग जो थी, जो हम सभी लोगों ने बाई किया था, तो फ्रॉम PLCX फार्मिंग ऑन अल्टीमा ब्लॉकचेन विद अल्टीमा फ्रीजिंग एंड स्प्लिटिंग। मतलब जितने भी PLCX की फार्मिंग हम लोगों ने बाई किया था, उसके बदले हम सभी लोगों को
उसका माइग्रेशन हम लोग का स्टार्ट होगा विथ अल्टीमा फ्रीजिंग, यानी कि जितना भी हम लोगों ने लाइसेंस लेने में खर्च किया था वो सब के बदले हम सभी लोगों को अल्टीमा मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको स्प्लिट भी मिलने वाला है जो आपको अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर मिलेगा, जिससे आप प्रॉफिट करोगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है हमारे पास पीएलसी क्लासिक फार्मिंग, तो फ्रॉम पीएलसी से फार्मिंग ऑन अल्टीमा ब्लॉकचेन विद अल्टीमा फ्रीजिंग एंड स्प्लिटिंग, यानी कि जितने भी पीएलसी के फार्मिंग आपके पास होगा, आप आईडी चेक करोगे, आप अल्टीमा फार्मिंग डॉट कॉम पे जाके चेक करोगे कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट था, कितना लाइसेंस आपके पास अवेलेबल था, वो सबके बदले कंपनी आपको क्या करने वाला है, अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर अल्टीमा फ्रीजिंग देगा, और साथ ही साथ एक आपको एडिशनल स्प्लिटिंग देगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आपके पास पीएलसी यू फार्मिंग ऑन अल्टीमा ब्लॉकचेन विद अल्टीमा फ्रीजिंग एंड स्प्लिटिंग, लेकिन जितने भी आपके पास पीएलसी यू के फार्मिंग होंगे, आप सभी लोग चेक कर सकते हो अल्टीमा फार्मिंग डॉट कॉम के ऊपर, वो सारा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलने वाला है, जितना भी आपने लाइसेंस परचेस किया था अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर आपको माइग्रेशन होके मिलेगा, अल्टीमा फ्रीजिंग आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग मिलेगा। जब प्लानिंग चल रहा है कंपनी का 2024-26 का अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, जो अल्टीमा का जो नेक्स्ट प्लानिंग होने वाला है दोस्तों, प्राइस को दोस्तों 20 से 30 हजार तक पहुंचाने का। तो एक छोटा सा डेमो वीडियो आपके सामने प्ले हो चुका है, आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार से जो कंपनी का जो प्लानिंग है, अल्टीमा का प्राइस को $20,000 से लेकर $30,000 तक ले जाना है, ये 25-26 का कंपनी का प्लानिंग है। अब देखिए कंपनी इसको कैसे पूरा करेगा, आप देख सकते हैं पूरा आपके सामने जो चार्ट मैंने लेके दिख रहा है, यह मैंने बनाया नहीं है, यह अल्टीमा का चार्ट है 1 साल का। तो आप देख सकते हो सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। प्राइस जो था वो नीचे से 6,459 से अप हुआ था $8,000 के आसपास, और सेम एक डाउन बनाता है जो 5,000 के आसपास डाउन बनता है, और नेक्स्ट मूवमेंट जो जाता है वो लगभग $22,000 के आसपास जाता है। और आपको 2024 का जो पैटर्न है वो सेम आपको 2025 के अंदर पे दिख रहा है, आपको उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो टोकन वो 3500 से 7,600 $43 के आसपास गया था। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग $8,000 टच किया था, 3500 से 8,000, और सेम पैटर्न वही बना रहा है दोस्तों, और वापस से प्राइस 8,000 से नीचे आ रहा है, और नेक्स्ट मूवमेंट करने वाला है जो है हमें टच करने वाला है। इसके ऊपर हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड में और भी डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। तो यही कंपनी का जो प्लानिंग है 25-26 के अंदर में प्राइस को 20 से 30 हजार तक पहुंचाने का, उसके पीछे क्या की फैक्टर होगा इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो कंपनी का जो प्लानिंग है 1 मिलियन कम्युनिटी जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। आप देख सकते हो स्मार्ट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर जो कम्युनिटी आप देख सकते हो लगभग 1.4 मिलियन कम्युनिटी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। माइग्रेशन के थ्रू ये सारे लोग अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाले हैं। तो ये कंपनी का प्लानिंग है दोस्तों 2025-26 के अंदर पे, कि जितने भी स्मार्ट ब्लॉकचेन के यूजर है, जिनके भी स्प्लिट यूजर्स हैं, अल्टीमा होल्डर्स सब के सब आने वाले हैं अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर। वो अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है तो अल्टीमा का जो डिमांड है वो क्रिएट होने वाला है, और बेहतरीन तरीका से यहाँ पे अल्टीमा ग्रोथ करने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट जो प्लानिंग है दोस्तों अल्टीमा का 2025-26 के अंदर पे, कि टायर वन एक्सचेंजेस के ऊपर टोकन को लिस्ट करना। तो आप देख सकते हो टायर वन एक्सचेंज में आप बाइनेंस को देख सकते हो। अगर बाइनेंस की मैं बात करूं दोस्तों, तो लगभग 27 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है बाइनेंस का, 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $27 बिलियन का है। बाईबिट का अगर मैं बात करूं तो लगभग $4 बिलियन का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। क्वाइन बेस एक्सचेंज का अगर मैं बात करूं तो इसका लगभग 3 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 घंटे के अंदर पे है। अब बीट का अगर मैं बात करूं तो लगभग 5.3 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ओकेएक्स का अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.9 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोस्तों। तो ये सबका वर्ल्ड के जो जितने भी टॉप एक्सचेंज है, टायर वन एक्सचेंज है,
इसके अंदर पे कंपनी प्लानिंग कर रही है 2025 के लास्ट लास्ट तक लिस्ट होने का। इसमें हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि मैक्सी के ऊपर ऑलरेडी अल्टीमेट ट्रेड हो रहा है, गेट के ऊपर ऑलरेडी अल्टीमेट ट्रेड हो रहा है। तो हमारे पास जो बचा हुआ है टॉप 10 एक्सचेंज, उसमें से 8 एक्सचेंज हमारे पास अभी बचा हुआ है, जिसके अंदर पे कंपनी प्लानिंग कर रही है 2025-26 के अंदर पे एक्सचेंज पे लिस्ट करने का, जिससे इसके जो यूजर्स है वो अल्टीमा की यूजर्स बने, और जितने भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहा है उसका कुछ भी परसेंटेज हमारा अल्टीमा के साथ भी जनरेट करे दोस्तों। नेक्स्ट जो कंपनी का प्लानिंग है उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। क्योंकि जब तक साइकोलॉजी ऑफ द क्रिप्टो मार्केट हम लोग नहीं समझेंगे बिटकॉइन का या मार्केट का, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। हमेशा वैसे लोगों के अंदर पे हम लोग रहेंगे जो हमेशा लॉस करता है। और लॉस क्यों करता है? लोगों का लॉस करने का कारण है वो लोगों का मानसिकता है दोस्तों। लोगों का जो मानसिकता है जिसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं अपना। तो वही मानसिकता मैं आज आप सभी लोगों का दूर करने वाला हूँ, और आपको बताने वाला हूँ आपका जो साइकोलॉजी है उसके उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं वर्क करता है। मार्केट वर्क करता है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर आप मार्केट के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना जो है प्लानिंग करोगे तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो आप नहीं हो पाओगे दोस्तों। अब देखिए जब मार्केट नीचे डाउन में रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर जहाँ पे आप देख सकते हो, इस एरिया में आप देख सकते हो जब मार्केट सबसे डाउन में रहता है, तो जिसपे जिसका पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है प्रॉफिट को गेस प्रॉफिट बनाने का, प्रॉफिट को करने का। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग समझते हैं यहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो रहता है। जब मार्केट डाउन रहता है तो लोगों का इंटरेस्ट क्या रहता है, बिल्कुल जीरो रहता है। इतना जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं 100% दावा के साथ कर सकता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें जब मार्केट डाउन रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है, आपका जो उदासी छा जाता है आपका मन में, और आप समझते हो कि क्रिप्टो यहाँ से खत्म हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ही रहता है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा मार्केट अप जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे लोगों के अंदर थोड़ा सा होप आता है, और यहाँ पे लोग समझते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हाँ अब समझ गया कि क्रिप्टो सही में प्रॉफिट देता है दोस्तों। अब धीरे धीरे वापस मार्केट हल्का सा और ऊपर जाता है, तो और भी बिलीव यहाँ पे बढ़ता है, और लोग समझते हैं कि जो है क्रिप्टो बहुत ही बढ़िया है। और अब प्राइस बढ़ता है तो लोग सीरियस हो जाते हैं, और बिलीव धीरे 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 इसका जागने लगता है क्रिप्टो के प्रति कि नहीं, अब क्रिप्टो यहाँ पे फ्यूचर लोगों को समझ में आने लगता है। और जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो लोगों के अंदर थ्रिलर आ जाता है। लोग क्या करते हैं, लेवरेज पे लेवरेज लेते हैं, बोरिंग पे बोरिंग बोरो लेके पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर लेते हैं, लेवरेजिंग लेके पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है दोस्तों। मार्केट और थोड़ा सा ऊपर जाता है, लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पूरा उत्साहित हो जाते हैं, और वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर देते हैं। या अब मैं यहाँ से क्रिप्टो करेंसी से मैंने बहुत पैसा कमा लूंगा मैं आने वाला समय में, अब मैं रिटायर यहाँ पे हो जाऊंगा। लेकिन यही पॉइंट जो होता है दोस्तों, जो मैक्सिमम रिस्क का होता है, और सबसे ज्यादा एंट्री जो लोग करते हैं, ये स्थान पे लोग एंट्री करते हैं दोस्तों जब मार्केट सबसे टॉप पे रहता है दोस्तों। जब हम सभी लोग को यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है मार्केट के अंदर पे, और जैसे यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री करते हैं, मार्केट हल्का सा डाउन आता है तो लोग यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं। तो लोग अपने टेंशन में आने के साथ आत्मसंतुष्टि के लिए क्या कहते हैं, कोई बात नहीं मार्केट वापस से चढ़ेगा। जैसे टॉप से हल्का सा डाउन आता है, लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, हल्का सा मार्केट करेक्शन हुआ है फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जब मार्केट और नीचे हल्का सा डाउन आता है, लोगों के अंदर इंजाइटी आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चिंता उनका शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका जो है, जो भरोसा है वो कायम रहता है। वो लोग क्या सोचते हैं, प्राइस और नहीं गिरेगा, अब यहाँ से एक बहुत बड़ा नंबर बनाएगा दोस्तों। लेकिन प्राइस जब वापस डाउन आता है, लोग बोलते हैं कि
जो पैसा लेवरेज जो है क्रिप्टो जो है, इसके अंदर फंड नहीं है। और यहाँ पर जब मार्केट और नीचे आता है तो लोग यहाँ पे डिनाई करते हैं दोस्तों, अपना जो गलती है उसको स्वीकारना फिर भी उनका मन में नहीं रहता कि मैंने गलती किया, मैंने टॉप पे बाय किया। वो वापस अपने आप को सांत्वना देते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा जो क्वाइन है, वो फिर भी रिकवर करेगा। हमारी जो कम्युनिटी टीम है, हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन जब मार्केट वापस से डाउन आता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं और अपना जितना भी होल्डिंग है वो सब इस पॉइंट पे सेल कर देते हैं। और 90% लोग होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को यहां से बाई करते हैं और यहाँ पे सेल कर देते हैं दोस्तों। और वो लॉस हो जाते हैं और बोलते हैं क्रिप्टो इज डेड। और उनका जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार के साइकिल होता है लोगों का माइंड, साइकोलॉजी साइकिल होता है, साइकोलॉजी माइंडसेट होता है लोगों का। तो ये इस प्रकार से हमेशा हर साल ऐसा ही लोग वर्क करते हैं। वो समझते नहीं है अपने पुरानी गलतियों से सीखते नहीं है। वो रिपीट करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जो हमारे पास जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रहता है टोकन के बाई करने का, वहां पे हम सभी लोग बोलते हैं क्रिप्टो इज डेड। अब क्रिप्टो का करेंसी का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं पर जो है मैक्स अपॉर्चुनिटी रहता है बड़ा से बड़ा प्रॉफिट बनाने का दोस्तों। तो अगर आप इस दोनों एरिया में जहां पे आप सोचते हो कि मार्केट डेड हो चुका है, या आपके होप वाले एरिया में जितने लोग एंट्री करते हैं वो एक बिग प्रॉफिट अर्न करते हैं दोस्तों, लगभग 5 to 10x का। लेकिन जो लोग पैनिक होते हैं और गलत जगह पे डिसीजन लेते हैं, अपने आप को हाई प्राइस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो कभी भी प्रॉफिट क्रिप्टो से नहीं बना सकते हैं। और वही मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि क्रिप्टो स्कैम है, प्रोजेक्ट स्कैम है, एलेक्स स्कैमर है। तो उनके पास क्या है, राइट टाइम पे वो बाई नहीं करते हैं, लेकिन वह गलत बोलते हैं। लेकिन वापस से अगर मार्केट रिकवर होता है दोस्तों, तो वापस उनके अंदर जोश एनर्जी आता है और बोलते नहीं, वाह एलेक्स आपने प्राइस को ग्रोथ कर दिया, आपने मार्केट को हाई कर दिया दोस्तों। तो हम सभी लोग को अपने साइकोलॉजी पे काम करना है और साइकोलॉजी हम लोगों को चेंज करना है। ये जो चार्ट है वो हमेशा रिपीट होते रहता है। बिटकॉइन के अंदर पे हर 4 साल में एक बार होता है, अल्टीमा के अंदर पे हर 1 साल के अंदर पे होता है। तो आप देख सकते हो बिटकॉइन के अंदर पे हर 4 साल के ऊपर क्यों होता है, मार्केट क्यों रिपीट करता है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 4 साल में बिटकॉइन का साइकिल चलता है, क्योंकि बिटकॉइन का जो हाल्विंग होता है वो हर 4 साल में होता है। तो हर 4 साल में मार्केट अप होता है और मार्केट बियर होता है, मार्केट अप होता है, मार्केट डाउन होता है। अप डाउन हर 4 साल के अंदर पे होता है। उसके पीछे चाहे कोई भी वजह हो, चाहे वो कोविड क्रेज हो, चाहे एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाए, चाहे जो बेस्ट इन्वेस्टर है वो अपने टोकन को सेल करे, लेकिन हर 4 साल में ऐसा रिपीट होता है कि मार्केट अप और डाउन होते हुए बढ़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ अप अप बढ़ रहा है, वैसा क्रिप्टो वर्क नहीं करता है। जो आपको बिटकॉइन का 4 साल का जो साइकिल है आपके सामने दिख रहा है, मार्केट बुल मार्केट और बियर मार्केट बनते हुए मार्केट वर्क करता है दोस्तों। यह मैं आपको बता सकता हूँ, ये प्राइस चार्ट है दोस्तों आपके सामने। अल्टीमा का प्राइस चार्ट हिस्ट्री आपके सामने दिख सकता है। ये देखिए युग वन, पहला हाल्विंग में आप देख सकते हो, पहला हाल्विंग जब होने वाला है, मार्केट जो है बिटकॉइन का 2010 के अंदर पे लगभग 25 रुपए के आसपास प्राइस था। और मार्केट आप देख सकते हो $62 के आसपास प्राइस गया था। लेकिन वो $62 पे रहा नहीं था, मार्केट वापस डाउन आया था। और वापस डाउन आके दूसरे हाल्विंग के पीरियड में मार्केट जो है ऑल टाइम हाई बनाता है, यानी कि ऑल टाइम हाई बनाता है फर्स्ट हाल्विंग में, फिर डाउन होता है, फिर नेक्स्ट हाल्विंग में ऑल टाइम हाई दोबारा बनाता है, जो पहला ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा होता है। फिर मार्केट नीचे डाउन आता है और फिर क्या करता है मार्केट अपना दूसरा हाल्विंग से तीसरा ऑल टाइम हाई बनाता है, जो दूसरा और थर्ड हाल्विंग के पीरियड में होता है। फिर मार्केट डाउन आता है और थर्ड और फोर्थ हाल्विंग के बीच में अभी आप देख सकते हो हाल्विंग कंप्लीट हुआ और बिटकॉइन का मार्केट जो है लगभग 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 1 लाख 20 हजार डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट जब जब हाल्विंग होती है उससे पहले अपना
एक ऑल टाइम लो बनाता है, एक ऑल टाइम हाई बनाता है, एक ऑल टाइम लो बनाता है, एक ऑल टाइम हाई बनाता है। यही साइकिल चलते रहता है, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी टोकन ग्रोथ होते रहता है दोस्तों। उसी प्रकार से मैं आपको अल्टीमा के ऊपर, अल्टीमा चार्ट के ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यह मैं आपको बताता हूँ, जब मैक्सी का पूरा एक साल का, सॉरी एक साल का नहीं, पूरा मैक्सी के अंदर जब टोकन लिस्ट हुआ था, उससे अभी तक का, यानी कि जब मैं पीडीएफ को बना रहा था, उस दिन तक का पूरा ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जिससे आप एक बेहतरीन डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, और अल्टीमा की मार्केट को आप बेहतरीन तरीके से समझ के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं अल्टीमा को, अल्टीमा का एक हिस्ट्री छोटा सा मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ, जिससे आपको और भी बेहतरीन तरीका से चीजें समझ में आएगा। ये जो चार्ट है, यह लगभग 15 दिसंबर 2023 का से अभी जितना तारीख चल रहा है, जब मैंने बनाया था 29 अगस्त 2025 का, ये पूरा चार्ट आपके सामने शो हो रहा है लाइव। क्योंकि मैक्सी के ऊपर जो अल्टीमा लिस्ट हुआ था वो 15 अक्टूबर 2023 के अंदर पे लिस्ट हुआ था, इसीलिए 15 तारीख के ही आपको डाटा यहाँ पे दिखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी अल्टीमा, सबसे पहला अल्टीमा का जो लॉन्च हुआ था दोस्तों, वह 4 मार्च 2023 को अल्टीमा लॉन्च हुआ था क्वाइंस बीट एक्सचेंज के ऊपर। प्राइस था उसका $10,000। 15 तारीख को, यानी कि 15 सितंबर 2023 को, अल्टीमा अपना ऑल टाइम हाई लगाता है $23,000 का दोस्तों। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे भाई दोस्त अवेलेबल हैं, इस प्राइस को देखे होंगे। 15 सितंबर 2023 को अल्टीमा जो है ऑल टाइम हाई लगाता है। इसका रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मेक्सिको पर उस समय टोकन लिस्ट था, न क्वाइंस मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट था, या क्वाइन गेको के ऊपर लिस्ट था। ये आपको चार्ट दिखेगा क्वाइंस बिट्स के ऊपर, जो आपको 15 सितंबर को, जब प्राइस अल्टीमा का 4 मार्च को $10,000 पर लॉन्च होता है, 15 सितंबर 2023 को अल्टीमा का जो प्राइस है वो $23,000 ऑल टाइम हाई बनाता है। 27 अक्टूबर 2023 को अल्टीमा जो है कॉइन्स मार्केट के ऊपर लिस्ट होता है। तो जो भी डाटा आपको अल्टीमा के ऊपर दिखेगा, 27 अक्टूबर 2023 का बाद का दिखेगा कॉइन्स मार्केट के ऊपर, क्योंकि लिस्ट हुआ था अल्टीमा 27 अक्टूबर 2023 को अल्टीमा कॉइन्स मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था दोस्तों। उससे पहले मैं आपको जैसे बताया कि 15 अक्टूबर 2023 को अल्टीमा मेक्सिको पर लिस्ट हुआ था। उसके बाद अल्टीमा दोस्तों 17 नवंबर 2023 को क्वाइन गेको के ऊपर $11,000 के आसपास लिस्ट हुआ था। तो अगर आप क्वाइन गेको के ऊपर अल्टीमा के चार्ट को देखोगे, तो आपको 17 नवंबर से डाटा वहां पे शो होगा। 1 दिसंबर को 2023 को क्वाइंस मार्केट कैप पे अल्टीमा का जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। और 11 दिसंबर को बाईबिट हैक होने के कारण अल्टीमा के जो प्राइस है आप देख सकते हो, $4,000 के आसपास आया था। उसके बाद मैं आपको स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जब मैक्सी के ऊपर दोस्तों, इस पीरियड में आप देख सकते हो 15/10/2023 को अल्टीमा $9,000 के ऊपर लिस्ट किया था, और सेम रेट में अल्टीमा दोस्तों यहाँ पे $19,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि क्वाइंस बिट एक्सचेंज पे अल्टीमा $19,000 पे लिस्ट और ट्रेड कर रहा था। इसके वजह से यहाँ पे लिस्ट होते के साथ टोकन सेम डे में ऊपर हाई बनाता है दोस्तों, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कम्युनिटी को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग लिस्ट होने के बाद, हम लोग का जो अल्टीमा है वो अपना फर्स्ट हाल्विंग प्लान करता है फरवरी 2024 के ऊपर। उस समय जो हाल्विंग से पहले आप देख सकते हो, हैक की वजह से क्वाइंस बिट जो है, हैक की वजह से टोकन जो है अल्टीमा का $4,000 पे आता है दोस्तों। और सबसे लोएस्ट उस समय का अल्टीमा बनता है अपने प्राइस के ऊपर। लेकिन वहां से बहुत ही जल्द 29 फरवरी हाल्विंग के बाद अल्टीमा अपने प्राइस को रिकवर करता है, और प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो $9,485 बनाता है। वापस प्राइस यहाँ पे अल्टीमा का नीचे आता है दोस्तों, आप देख सकते हो $2,000। ये प्राइस नीचे आने का सबसे बड़ा वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कि अल्टीमा फार्मिंग जो मैंने आपको बताया था पिछले, मतलब अभी प्रेजेंटेशन में, उसका कंपनी ने 100% सप्लाई ओपन कर दिया था पूरे कम्युनिटी के लिए, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में आने के कारण अल्टीमा का जो प्राइस है $2,000 के आसपास 11/6/2024 के अंदर पे गया था दोस्तों। लेकिन वहां पे मार्केट रिकवर होते होते आप देख सकते हो 15/8/2024 को मार्केट अपना रिकवर किया, और अल्टीमा वहां पे $8,964 का
ऑल टाइम हाई बनाता है, और फिर वहां पे अल्टीमा का प्राइस नीचे आता है, और 10 तारीख, यानी कि 10 दिसंबर 2024 को अल्टीमा जो है $3800 पे आके, सेम डेट में आप देख सकते हो, सिर्फ 2 मंथ के अंदर पे अल्टीमा $3800 से 14 फरवरी 2025 को सेकेंड हाल्विंग के बाद, आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड हाल्विंग के बाद $22,880 का ऑल टाइम हाई बनाता है। और यहाँ पे मौजूदा हर एक व्यक्ति इस प्राइस को देखा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखे होंगे तो आप मार्केट कैप पे जाके चेक कर सकते हो, मैक्स एक्सचेंज के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। 14 फरवरी 2025 को अल्टीमा $22,880 का ऑल टाइम हाई बनाता है, और मार्केट वापस से डाउन आता है। और अभी अल्टीमा जो है 20 तारीख, 8वां महीना, यानी कि 20 अगस्त 2025 को वापस $3519 के ऊपर लो बनाता है, और एक बिग ऑल टाइम हाई का प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10 दिसंबर 2023 का ये एरिया और ये एरिया, दोनों चार्ट आपको सेम लग रहा होगा। यानी कि दोबारा जो हाल्विंग के बाद, हाल्विंग से पहले या हाल्विंग के बाद एक बड़ा विस्फोट करने के लिए अल्टीमा तैयारी कर रहा है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है दिसंबर 2024 का, और आपको वापस से पैटर्न रिपीट हो रहा है 20 अगस्त 2025 का। तो आप जब इन दोनों का चार्ट देखोगे यहाँ पे, जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखोगे, और इस सर्कल को आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों जो चार्ट है वो सेम रिपीट हो रहा है दोस्तों। और वापस सेम चार्ट बना रहा है अल्टीमा अपना ऑल टाइम के लिए, और नेक्स्ट यहाँ से मूवमेंट करने वाला है, जो आपको लगभग $30,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई जो है अल्टीमा बनाने वाला है यहाँ पे। जो जिस प्रकार से चार्ट का प्रिडिक्शन है, जिस प्रकार से प्लानिंग है, उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट संभावना हो सकता है अल्टीमा का, वो लगभग $30,000 के आसपास का प्राइस बढ़ाने का। क्योंकि जो फाइनेंशियल है तो फाइनेंस होता है वो रिपीट होते रहता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। देखिए, 2, 4, 8, अगर मैं अगर पैटर्न आपको दिखाऊं, 2, 4, 8, सॉरी 2, 4, 6, ये पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, तो क्या लगता है आप अंदाजा लगा लोगे कि बॉक्स में क्या होने वाला है? आप बिल्कुल अंदाजा लगा लोगे। ए बॉक्स में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा लोगे। बिल्कुल आप अंदाजा लगा लो क्या होने वाला। क्योंकि आपको हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पीछे देखोगे कि हिस्ट्री में क्या हो रहा है। तो हिस्ट्री में आप पैटर्न देखोगे, तो उस पैटर्न के थ्रू आप अंदाजा लगा लोगे कि सब पैटर्न में यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, +2, +2। तो आप नेक्स्ट अंदाजा लगा लोगे कि 2, 4, 6 के बाद यहाँ पे 8 होने वाला है, 8 के बाद यहाँ पे 10 होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार से जो है हम लोग हिस्ट्री से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला, नेक्स्ट संभावना क्या होने वाला दोस्तों। तो ये चार्ट आपको बेहतरीन तरीका से बताएगा कि जो नेक्स्ट मूवमेंट आने वाला है हाल्विंग के आसपास, अल्टीमा अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा दोस्तों, लगभग $23,000 के आसपास का, $30,000 के आसपास का संभावना है कि टोकन बनाने वाला है दोस्तों। तो ये चार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया होगा वो सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया चार्ट, तो एक बार आप कमेंट में, आपके लिए ऑन है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप यस टाइप कीजिएगा, मैं समझ लूंगा। नहीं तो मैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आया तो आप यस, आप कमेंट में कीजिए यस। तो मुझे पता चलेगा कि मैं खुद बक रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया। आपको अगर समझ में आया, चैट आपके लिए ओपन है, एक बार आप चैट में लिखेंगे यस। एक बार चैट में लिखेंगे यस, क्योंकि बातें दोनों तरफ से होती है तो मजा आता है। आप अगर, सब लोगों का मैं माइक तो अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चैट के माध्यम से पता कर सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो स्लाइड था या आपको समझ में आया और फिर नहीं। तो मैक्सिमम लीडर को ये स्लाइड समझ में आ गया होगा, और वो एक डिसीजन तक पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड जो है
और भी बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन होगा दोस्तों। ये जो चार्ट, ये जो वीडियो मैं आपको प्ले करने वाला हूँ, इससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में होगा कि मार्केट किस प्रकार से साइकिल बनाता है। तो आप देख सकते हो, आपके दोनों साइड में आपको चीजें आपके सामने शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन जो है $2000 से 22 शेयर का पैटर्न बनाता है, और 22 शेयर से जो टोकन है, 22 शेयर से जो है वापस 3500 का पैटर्न बनाता है। वापस मार्केट क्या होता है, $9000 के ऊपर आता है, और फिर मार्केट जो है यहाँ पे 3500 से $9000 के आसपास मार्केट जाता है। और नेक्स्ट प्राइस यहाँ पे होने वाला उसका मार्केट जो है वो प्लानिंग करता है दोस्तों। जो मैंने आपको साइकिल प्ले किया, इसी इसी साइकिल के थ्रू आप समझ सकते हो कि मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है दोस्तों। ठीक है। तो मार्केट अप एंड डाउन, क्योंकि जब अगर मार्केट अप एंड डाउन करके वर्क नहीं करेगा तो मार्केट आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। मार्केट को आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को अप डाउन करके करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा। अगर मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो मार्केट सीधा गिरेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, अप डाउन हो पाएगा। लेकिन अगर एक पीरियड, एक साइकिल बनाते हुए अगर मार्केट आप ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट धीरे धीरे करके करते हुए इस प्रकार से साइकिल आगे बढ़ते हुए आपको आपको दिख रहा था, उसी प्रकार से मार्केट भी अल्टीमा का धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जब नीचे आता है तो लिक्विडिटी बनाता है मार्केट, ऊपर जाता है तो वहां पे जितने भी लिक्विडिटी बनाए हैं वहां पे लिक्विडिटी लोगों को देता है, फिर नीचे आता है, फिर लिक्विडिटी बनाता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे करते करते एक ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई बनाते हुए मार्केट जो है ऊपर जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, और प्राइस वहां पे ग्रो होने वाला है। तो उसी प्रकार से जो हमारा जो प्लानिंग है टोकन का, वो आपके सामने जो मैंने आपको बताया था कि जो प्लानिंग आपके सामने है, ये प्लानिंग है कंपनी का अल्टीमा के ऊपर। तो कंपनी का प्लानिंग है $2000, $10,000, $20,000, 1.5 लाख, $50,000 और $1 लाख कंपनी का प्लानिंग है। तो यही रोड डे आपके सामने है। रोड पे साइकिल चलेगा, अप डाउन का साइकिल चलेगा, और मार्केट वापस से धीरे धीरे ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई बनाते हुए, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई बनाते हुए $1 लाख आपको यहाँ पे प्राइस दिखेगा। तो सिर्फ चैट के ऊपर, चार्ट के ऊपर नहीं कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। उसके पीछे कंपनी बैकएंड में क्या प्लानिंग कर रहा है जो मार्केट को ऊपर तक लेके जाएगा, वो प्लानिंग समझते हैं, जिससे और भी क्लैरिटी आएगी हमारे अंदर कि मार्केट, हाँ, ग्रोथ होने वाला है दोस्तों। तो प्लानिंग आपके सामने क्या है वो, कि वाई कैन अल्टीमा प्राइस रीच 30,000 to 50,000 डॉलर, क्यों जाएगा भाई, बताओ मुझे क्यों जाएगा, कंपनी क्या प्लानिंग कर रहा है। तो कंपनी का जो पहला प्लानिंग है दोस्तों, कंपनी जो है अल्टीमा को लिस्ट करने वाला है टायर 1 एक्सचेंज के ऊपर। तो इंड ऑफ 2025 के अंदर पे अल्टीमा जो है वो टायर 1 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। तो एक लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि टायर 1 एक्सचेंज में, जैसे मैंने आपको बताया, 27 बिलियन का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इससे क्या होगा, अल्टीमा में ज्यादा पैसा, ज्यादा लिक्विडिटी आएगा, जिससे प्राइस यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। दूसरा जो है, अल्टीमा जो है इंटर करने वाला है टॉप 100 के अंदर पे कॉइन्स मार्केट के ऊपर। जब टॉप 100 के ऊपर अल्टीमा आएगा तो लोगों का नजर आएगा, इन्वेस्टर का नजर आएगा, ट्रेडर का नजर आएगा, बड़े बड़े कंपनी का नजर आएगा यहाँ पे कि नहीं, हाँ, अल्टीमा जो है पहले 2000 था, फिर 200 आया है, फिर 100 आया है, तो हो सके आने वाले समय में टॉप 10 के अंदर भी आ जाएगा। तो कंपनी का जो प्लानिंग है, जो अल्टीमा को इंट्रीग करना ना टॉप 100 कॉइन्स मार्केट के ऊपर है दोस्तों, यानी कि 20,000 क्रिप्टो करेंसी के अंदर अल्टीमेट टॉप 100 के अंदर पे आने का प्लानिंग कंपनी कर रहा है। उसके बाद स्टेटस क्यूब जो है 1 सितंबर के अंदर पे कंपनी स्टार्ट करने वाला है। एडिशनल एक्स्ट्रा सप्लाई को कंपनी कम करने वाला है। इससे क्या होगा, अल्टीमा टोकन के जो प्राइस है उसके ऊपर ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप देख सकते हो 2026, जनवरी 2026 के अंदर पे अल्टीमा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 के अंदर पे अल्टीमा अपना तीसरा हाल्विंग डन करेगा दोस्तों।
तो जो मैंने आपको हाल्विंग टू हाल्विंग पैटर्न बताया था, वो बिटकॉइन का हाल्विंग टू पैटर्न बताया था, अल्टीमा के पिछले 2 साल का हाल्विंग का पैटर्न बताया था। तो नेक्स्ट जब हाल्विंग, तीसरा हाल्विंग अल्टीमा का यहाँ पे होगा, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट वापस वही पैटर्न बनाएगा और अल्टीमा जो है एक नेक्स्ट बिग ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके जाने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अल्टीमा के प्राइस को ग्रोथ करने का, 10,000 अल्टीमा दोस्तों। अल्टीमा टोकन जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, इसको कंपनी बर्न करने वाला है 1 सितंबर के ऊपर। ये सिर्फ बोलने का बात नहीं है, आप सभी लोग को वर्निंग वॉलेट बिग ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा। वहां पे आप चेक कर सकते हो कि वाकई में 10,000 अल्टीमा बर्न हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा मास्टर मूव होने वाला है दोस्तों बर्निंग 10,000 अल्टीमा का, जो अल्टीमा को 110%, मेरा अपना अनुभव है कि प्राइस यहाँ पे ग्रोथ करने वाला है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम सभी लोग के बीच में भी कंटिन्यू चल रहा है, माइग्रेशन जो है, यानी कि 2 मिलियन यूजर्स जो कंपनी के पास है, चाहे वो ओल्ड प्रोजेक्ट को लेके या स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर 1 मिलियन, 1.4 मिलियन, और बाकी ओल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, ओल्ड ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी यूजर्स थे, सब लोगों का माइग्रेशन होकर अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। तो एक बेहतरीन और हाई डिमांड अल्टीमा का क्रिएट होने वाला दोस्तों, जो अल्टीमा को 30 से 50 हजार डॉलर तक लेके जाने वाला 2026, 25-26 का अंदर पे दोस्तों। तो यह प्लानिंग था दोस्तों एलएस सर का और अल्टीमा का, जो अल्टीमा को 2025-26 के अंदर पे ब्लास्ट करने वाला है और टोकन को एक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके जाने वाला है दोस्तों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और ज्यादा चीजें डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मीटिंग समझ में आया होगा, चीजें जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया दोस्तों, आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मीटिंग आप वापस अटेंड कीजिएगा, उसमें और भी बेहतरीन तरीका से चीजों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा, समझाने का बताने का कोशिश करूंगा तो दोस्तों। तो यह था इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। और थैंक यू दोस्तों। अभी मैं आपको मीटिंग को थोड़ा सा और भी आगे लेके चलते हैं।